हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, है ना। आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो हमने एक सेशन को स्टार्ट किया था, उस सेशन को बंद करना पड़ा क्योंकि उस चैनल पर कुछ प्रॉब्लम चल रहा था, जिसके कारण से तो आज के बाद हम लोग इस चैनल पे हर वीडियो को देखेंगे, है ना। तो जैसे कि आपको पता होगा कि ये चैनल एक नए चैनल को क्रिएट किया गया है क्योंकि उस पर कुछ प्रॉब्लम चल रहा था, जिसके कारण उस चैनल को बंद कर दिया गया है ना। अब हम लोगों को वीडियो इसी चैनल पर मिलेगा, तो सभी लोग सेशन को लाइक और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि जैसा ही नया वीडियो आएगा आप लोग को नोटिफिकेशन जरूर मिलेगा। और एक चीज आपको इस चैनल पे बिल्कुल शुरुआत से पढ़ाया जाएगा, है ना, बिल्कुल शुरू से पढ़ाया जाएगा। उस पर क्या पढ़े नहीं पढ़े छोड़ दीजिए। हम लोग इसी चैनल पे बहुत शुरुआती ढंग से पढ़ने वाले, है ना, बहुत शुरुआती ढंग से पढ़ने वाले हैं। तो चलिए, है क्या, थोड़ा समझते हैं बिना देर किए हुए। आज हम लोग पार्ट 1 पढ़ेंगे। पार्ट 1 किसका पढ़ेंगे? तो क्लास 10th का साइंस के बारे में, यानी साइंस का ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे। यानी कि आज का जो चैप्टर होगा, चैप्टर तो नहीं है, मिक्सिंग है ना। तो आज हम लोग पार्ट 1 को देखेंगे, यानी पहला पार्ट्स को देखेंगे कि साइंस में कौन कौन सा ऑब्जेक्टिव किस किस तरीका से पूछा गया पहले प्रश्न में, है ना। यानी पहले एग्जाम में पूछा गया, तो प्रीवियस ईयर सवाल पहले देखेंगे, है ना। तो ये क्लास 10th के लिए, बिहार बोर्ड वाले बच्चों के लिए बहुत बहुत रामबाण साबित होने वाला है। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, है ना। एक एक ऑब्जेक्टिव आपके लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो चलिए बिना देर किए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसी चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इसी चैनल पे आपको सारे वीडियो को सारे सिलेबस को, यानी सारे सब्जेक्ट को वीडियो देखने को मिलेगा, ठीक है ना। एक बार सभी लोग सेशन को लाइक जरूर कर दीजिएगा। आइए बिना देर किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल, पित्त रस स्रावित होता है, यानी कि पित्त रस स्रावित किस में होता है? यकृत में होता है। पित्त रस स्रावित किस में हो सकता है? यकृत में, ठीक है ना। बहुत बढ़िया से हम लोग सवाल को एनालिसिस करेंगे, इसीलिए चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा और जुड़े रहिएगा, है ना, ताकि नया वीडियो आप लोगों को हर हालत में सुबह शाम में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अगला इसका आंसर क्या होगा? यकृत। दूसरा सवाल है कि क्षुद्रांत्र में निम्न रंसाकूर क्या चर्चा करता है, यानी कि कार्य क्या करता है? रंसाकूर का क्या कार्य होता है? तो रंसाकूर का कार्य होता है कि अवशेषण की सतह पर क्षेत्रफल को बढ़ा देना। क्या कर देना? बढ़ा देना। तीसरा, मुख गुहा का पिछला भाग को क्या कहते हैं? तो मुख गुहा को पिछला भाग को हम लोग कहते हैं ग्रासनी, ग्रसनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आंसर इसका बी राइट हो जाएगा, ठीक है। क्या ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगला सवाल, बाहरी वातावरण से कोशिका में ऑक्सीजन का स्थानांतरण और कार्बन डाइऑक्साइड को हटाना कहलाता है। सवाल को फिर समझिएगा। बाहरी वातावरण को स्थानांतरण और कार्बन डाइऑक्साइड को हटाना वाले प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे निःश्वासन कहते हैं, है ना। क्या कहते हैं? निःश्वासन कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। पांचवा, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का मूल स्रोत क्या होता है? तो प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का मूल स्रोत होता है जल। क्या होता है? तो जल होता है, ठीक है। ऑप्शन सी इसका होगा। छठा सवाल, निम्नलिखित में किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में पाया जाता है ना। ऊर्जा जो होता है वो मुद्रा के रूप में पाया जाता है किसे कोशिका का, है ना। तो ये किसका होता है? एटीपी का, एंडोनेट ट्राइफाइड फास्फेट होता है इसका फुल फॉर्म, है ना। सवाल नंबर 7वां देखिए, पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है। तो पादप में जाइलम किस में उत्तरदायी होता है? तो जल का वहन के लिए, है ना। 8वां, प्लाज्मा के अलावा रक्त में निम्नलिखित में से क्या पाए जाते हैं? प्लाज्मा के अलावा रक्त में और क्या पाए जाते हैं? तो प्लाज्मा के अलावा श्वेत रक्त कोशिका, WBC तो पाए जाते हैं, लाल रक्त कोशिका, रक्त पट्टिकाणु, यानी कि सभी पाए जाते हैं, ठीक है। 9वां, अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का संचालन करता है, क्योंकि अम्ल जल में क्या होता है? तो अम्ल जल में आयनित होता है। क्या हो जाता है? तो जल आयनित हो जाता है ना। अगले 10वां नंबर, 10वां कहता है कि निम्न में कौन गंधीय सूचक नहीं है? गंधीय सूचक कौन नहीं है इसमें से?
तो गंधीय सूचक की अगर बात किया जाए तो शकरकंद हो जाएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर होगा, है ना। चलिए अगला सवाल नंबर 11। क्या सेशन कैसा लग रहा है एक बार जरूर सब लोग कमेंट्स करिएगा। अगर हम लोग सवाल नंबर 11 देखें, क्या देखें 11 सवाल कहता है कि चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो सबके पता होगा कि चींटी के डंक में क्या पाया जाता है। चलिए 11 सवाल देख रहे थे कि चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। पहला सिट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, मेथनोइक अम्ल या इनमें से कोई नहीं। तो चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है और फॉर्मिक अम्ल को ही बोलते हैं मेथेनोइक अम्ल कहा जाता है। यह सवाल को आप लोग याद रखिएगा, है ना, कि चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल तो पाया जाता है, लेकिन फॉर्मिक अम्ल को एक और नाम है, उसका क्या नाम है, तो उसका नाम है मेथेनोइक अम्ल भी कहा जाता है ना। 12 निम्न में से किसमें जल डुबोकर रखा जाता है। तो जल किसमें डुबोकर रखा जाता है, तो श्वेत फास्फोरस में, ठीक है। 13 अयस्क में अशुद्धि के रूप में उपस्थित पदार्थ कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं, तो अधात्री कहलाते हैं। ऑप्शन बी इसका होगा। 14 निम्न में किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। तो क्या Na को आसानी से काटा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए होगा इसका, ठीक है। 14 के बाद 15 सोने में कौन सी धातु मिलाकर मिश्र धातु की तैयार किया जाता है। तो सोने में, है ना, ये जी तो सोने का संकेत हो गया ना जी। Cu क्या होगा, Cu, एक मिनट, मिश्र धातु, हाँ Cu और Ag दोनों हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन अगर हम देखें तो बी और डी दोनों हो जाएगा, ठीक है। चलिए 16 सिलिकॉन है, सिलिकॉन क्या है, तो सिलिकॉन एक उपधातु है। सिलिकॉन क्या है, तो सिलिकॉन एक उपधातु है। 17 सवाल लेंस की फोकस दूरी f एवं वक्रता त्रिज्या p हो तो क्या होगा। तो f इंटू पी बराबर 2 होगा, यानी f इंटू पी इज इक्वल टू 2 के बराबर हो जाएगा, है ना। 18 कमरे का कौन सा भाग आंखों के रेटिना की तरह कार्य करता है। कमरे का, है ना, कमरे का कौन सा भाग, तो कमरे का फिल्म भाग जो आंखों की रेटिना के जैसा काम करता है। 19 एक स्वस्थ मानव नेत्र के निकट बिंदु तथा दूर बिंदु क्रमशः कितने होते हैं। तो ये सबको जानते होंगे कि 25 सेंटीमीटर एवं अनंत होते होंगे, है ना, सिंपल याद रखिए 25 सेंटीमीटर होते होंगे। 20 नंबर चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश का प्रतीक होता है, यानी कैसा का प्रतीक होता है, तो काला दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है, तो काला दिखाई देता है। क्या इस सेशन को मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है, क्या सवाल है ना लेवल का, है ना सवाल बढ़िया बढ़िया। क्या आप लोग याद किए हैं कि नहीं याद किए, जल्दी से सभी लोग यस या नो कमेंट्स में करिए कि आप लोग याद किए हैं कि नहीं याद किए हैं, है ना। चलिए सवाल नंबर अगला देखते हैं। सवाल नंबर 21वां नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है, तो वो हमारा क्या उत्पन्न होता है, आंखें की समंजन क्षमता कम हो जाने से तो जरा दृष्टि दोष होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी लगा सकते हैं। 22 का किसी चालक की प्रतिरोधकता क्षमता क्या होती है, ओम होता है ना। चलिए 23 एक जूल में कितने कैलोरीन होते हैं। तो एक जूल में 0.23 कैलोरीन होते हैं। 24 विद्युत बल्ब में फिलामेंट निम्न में किसका बना होता है। तो सब जानते हैं टंगस्टन का बना होता है विद्युत बल्ब का फिलामेंट, ठीक है। सवाल नंबर 25 किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं। तो किशोरावस्था में परिवर्तन होने वाले को प्यूबर्टी कहा जाता है। 26 निम्न में कौन सा परिवार योजना साधनों में प्रयुक्त एक प्रभावी उपाय है। कौन सा उपाय हो सकता है, डायाफ्राम, कंडोम, कॉपर टीएम लूप, इनमें से सभी परिवार योजना में, हाँ सभी हो जाएगा, है ना। 27 एटाविज्म का अर्थ क्या होता है। एटाविज्म का अर्थ क्या होता है, एटाविज्म का संतति में जनकों
जनकों के गुणों का आना, दूसरा संतति में जनकों के गुणों का नहीं आना, तीसरा है संतति में पूर्वजों के गुणों का आना जो जनक में नहीं है, संतति में पूर्वजों को आना जो जनकों में नहीं है, या इनमें से सभी। क्या होगा? हाँ, इसका हमारा आंसर देखें तो इसका आंसर हो जाएगा संतानों में पूर्वजों के गुणों का आना और जो जनकों में नहीं है, ऑप्शन सी। अगला सवाल नंबर 28, किसी जीव की जीनी संरचना क्या कहलाती है? तो जीनोटाइप कहलाती है। ठीक है। 29, प्राकृतिक चयन द्वारा जीवों का विकास कहलाता है, तो क्या कहलाता है? प्रोड्राविनवाद कहलाता है। 30, जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन कौन सा होता है? तो डीडीटी होता है। 31, प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं, तो प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी कहलाते हैं। ठीक है। 32, सीएफसी का व्यापक उपयोग होता है, तो सीएफसी का व्यापक उपयोग जेट इंजन में, रेफ्रिजरेटर में, या एयर कंडीशनरों में, या इनमें सभी? तो इनमें से सभी में होता है। 33, ब्यूटेन के कितने समावयवी संभव है? कितने? तो ब्यूटेन के अगर हम कहें तो 2 होते हैं। कितने होते हैं? 2 होते हैं। ठीक है। आइए 34 नंबर सवाल, मीथेन के अणु का आकार होता है, तो मीथेन का जो अणु का आकार होता है वो समचतुष्फलकीय होता है। ठीक है। 35, कार्बनिक यौगिक में कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? तो 4 होती है। 36, निम्न में कौन सा एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन है? तो संतृप्त अगर हाइड्रोकार्बन का नाम ले तो एल्केन होगा। ठीक है, एल्केन होगा। 37, एथिलीन का IUPAC नाम क्या है? एथिलीन का IUPAC नाम है एथीन। ठीक है। चलिए सवाल नंबर अगर देखिए 38, मेंडलीफ की आवर्त सारणी की एक कमी क्या थी? मेंडलीफ की आवर्त सारणी की एक कमी क्या थी? तो उनका एक कमी यह था कि हाइड्रोजन को उचित स्थान नहीं देना, है ना, उचित स्थान नहीं दिए थे। 39, अष्टक का नियम निम्न में किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? अष्टक का नियम, तो न्यूलैंड क्या बोलते हैं, न्यूलैंड के अष्टक के नियम। ठीक है। 40, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक सबसे अधिक क्षारीय होता है? कौन सा? तो Na2O होता है, बी ऑप्शन होगा। ठीक है, क्या इसका ऑप्शन होगा? बी नंबर। 41, कल्पकम नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में है? तो कल्पकम नाभिकीय ऊर्जा तमिलनाडु में है। ठीक है, तमिलनाडु में। 42, घरेलू गैस का प्रमुख अवयव कौन होता है? तो घरेलू गैस का प्रमुख अवयव अगर नाम ले तो B10 होता है। 43, ऊर्जा के 2 अनवीकरणीय स्रोत कौन कौन है? तो वो है कोयला और पेट्रोलियम, है ना। सवाल नंबर 40, इसमें हम लोग 70 प्रश्न देखेंगे कि जितने भी एग्जाम में जिस तरीका से क्वेश्चन आता है उसी तरीका से हम लोग देखेंगे, है ना। 70 प्रश्न को हम लोग एनालिस करने, सॉरी 80 प्रश्न को, कितने प्रश्न को? 80 प्रश्न को। सवाल नंबर हल है हमारा 44, हल है ना भाई। श्वसन किस प्रकार के ऑक्सीकरण है? तो श्वसन अपचयन होगा। श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया? अपचयन अभिक्रिया। 45, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक क्या कहलाते हैं? तो वैद्युत संयोजी कहलाते हैं। ठीक है। 46, निम्नलिखित अभिक्रिया में कौन सी अपघटन की अभिक्रिया एक उदाहरण है? कौन सी है? कौन सी है, ये नहीं पूछा है। अपघटन की अभिक्रिया एक है, उदाहरण में से कौन सा? 2KClO3 से जब रिएक्शन करेगा तो KCl+3O2 बनेगा। ठीक है, ऑप्शन डी। 47, निम्नलिखित में किसमें टार्टिकल अम्ल पाया जाता है? टार्टिक अम्ल पाने जाने वाला कौन सा है? तो वो टमाटर। टार्टिक अम्ल इमली में पाया जाता है ना। 48, बुझे हुए चूने का रासायनिक नाम क्या है? तब बुझे हुए चूने का रासायनिक नाम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, हाइड्रोक्साइड। चलिए 49 नंबर,
दोहरा परिसंचरण नहीं पाया जाता है, यानी किसमें नहीं पाया जाता है, तो मछली में नहीं पाया जाता है। ठीक है। 50, यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है, तो यूरिया रक्त कहाँ से, तो यकृत से प्रवेश करती है ना, ये कॉमन। ग्लूकोज का पुनर्अवशोषण होता है, तो ग्लूकोज का पुनर्अवशोषण कहाँ होता है, पीसीटी में होता है। ठीक है। 52, विभिन्न क्रियाओं के फलस्वरूप बने हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की तंत्र को क्या कहते हैं, तो उस तंत्र को बोलते हैं उत्सर्जन तंत्र, बाहर निकालने की प्रक्रिया को। 53, मेरुरज्जु के आघात में क्या होता है, तो मेरुरज्जु के आघात में लकवा मार देता है। 54, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, तो मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि है लीवर। 55 क्या कहता है, पादप हार्मोन क्या कहलाते हैं, तो पादप हार्मोन फाइटो हार्मोन कहलाता है। ठीक है। 56, पतियों द्वारा कायिक प्रबंधन का उदाहरण किसका है, पतियों द्वारा प्याज आलू ब्रायोफाइलम, डी हो गया। 57, मैग्नीशियम आवर्त सारणी के किस समूह का सदस्य है, तो मैग्नीशियम तो समूह दूसरा का है। ठीक है। चलिए सभी लोग बस सेशन को शेयर करिए जल्दी जल्दी, हम लोग प्रश्न को बढ़ रहे हैं, अभी हम लोग 58 पहुंच चुके हैं। 58 क्या कहता है, आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं, आवर्त सारणी में 7 आवर्त हैं। ठीक है। 59, निम्न में कौन सा जल संरक्षण की प्राचीन विधि नहीं है, तो प्राचीन विधि कौन से नहीं है, आयरिस नहीं है, आयरिस। 6, टिहरी बांध निम्न में कहाँ पाया जाता है, तो टिहरी बांध बिजली उत्पादन के लिए, भूमि सिंचाई के लिए, जल आपूर्ति के लिए, तो टिहरी बांध इनमें सही पाया जाएगा, बिजली के लिए भी, भूमि के लिए भी, जल के लिए भी। 61, अपशिष्ट प्रधान की नई अवधारणा क्या है, तो उसका नई अवधारणा है पुनः उपयोग, पुनः चक्रण, कमी, पुनः उपयोग, नए चक्रण, इनमें सभी होगा। ठीक है। 62, निम्न में नवीकरणीय संसाधन कौन है, तो नवीकरणीय संसाधन 1 हो जाएगा। ठीक है। 63, निम्न में कौन सा बायोगैस का मुख्य घटक है, तो बायोगैस का मुख्य घटक है मीथेन। ठीक है। 64, 64 क्या है, पेप्टिक अल्सर हो सकता है, पेप्टिक अल्सर हो सकता है किसके द्वारा, कम भोजन खाने से, सामान्य भोजन खाने से, लंबे समय तक भूखे रहने, हाँ लंबे समय तक भूखे रहने से हो जाता है। 65, हवा में स्वतंत्र रूप से लटकते हुए क्षैतिज चुंबक हमेशा आराम की स्थिति में रहता है, पर क्यों, है ना, तो उत्तर किसी भी दिशा में, पूरा पश्चिम में, उत्तर दक्षिण में, इनमें सभी, तो उत्तर दक्षिण में होता है। 66, यदि एक विद्युत धारावाही तार के समीप कंपास रखा जाता है, तो कंपास की सुई क्या हो जाता है, तो कंपास की सुई विक्षेपित होगी, क्या होगी, विक्षेपित हो जाएगी। 67, फैराडे ने बहुत से क्रांतिकारी की जिसमें शामिल हुए कौन, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण। 68, विद्युत मोटर परिवर्तन करता है, तो विद्युत मोटर यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन कर देता है, ऑप्शन नंबर बी होगा इसका। ठीक है। 69, फ्लेमिंग के वाम हस्त के नियम में बाएं हाथ की तर्जनी संकेत करती है, तर्जनी संकेत किसका करता है, चुंबक का क्षेत्र, चालक का प्रोधि, विद्युत धारा का, तो चुंबक की दिशा का क्षेत्र, है ना। 70, किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर तार के ऊपर तथा नीचे किस प्रकार के चुंबक क्षेत्र को पैदा करता है, तो विपरीत प्रकार के। ठीक है। 71, जल विद्युत ऊर्जा किस प्रकार की ऊर्जा है, तो जो जल विद्युत ऊर्जा है वो नवीकरणीय ऊर्जा है ना। अगला है 72, कौन सी गैस वैश्विक ऊष्मांक के लिए उत्तरदायी होता है, तो वो है नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन में से कोई, तो छोड़िए, तो कार्बन डाइऑक्साइड। अगला है 73 नंबर सवाल, किरणों के समूह को क्या कहते हैं, तो किरणों के समूह को हम लोग प्रकाश पुंज, किरण पुंज दोनों कहते हैं, यानी कि सी हो जाएगा। 74, प्रकाश की किरणें गमन करती है, प्रकाश की सीधे रेखा में गमन करती है। 75,
अवतल दर्पण किस प्रकार का दर्पण है? तो अवतल दर्पण अभिसारी हो जाएगा। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 76 देखिए क्या कहता है। 76 सवाल, कार की हेडलाइट में किस दर्पण का प्रयोग होता है? तो कार की हेडलाइट में हम लोग अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। 77, अवतल दर्पण की फोकस दूरी, तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। 78, किसी दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है, किसके द्वारा? तो उत्तल के द्वारा, है ना। चलिए हम लोग बोले थे 80 प्रश्न को देखेंगे तो 80 सवाल हम लोग होने वाला। 79, वायु के प्रकाश की चाल को निर्वात की अपेक्षा होती है, तो क्या होती है? कम। ठीक है, 80 नंबर। प्रकाश द्वारा प्रदर्शित कौन सी घटना तारों का टिमटिमाहट में प्रदर्शित होती है? तो तारों का टिमटिमाना अपवर्तन के कारण होता है। तो हम लोग ने साइंस का जो सेट नंबर 1 था वो हम लोग ने आज देख लिया। तो अगले वीडियो में अगले देखेंगे। तो आज भर इतना ही, अगले क्लास को लिए तैयार रहिए और सेशन को शेयर, वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, है ना। दोस्तों से शेयर कर दीजिएगा क्योंकि ये चैनल नया है, और शाम को और सुबह में जुड़ना ना भूलिएगा। ठीक है।